वक्फ संशोधन एक्ट मामले पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि अब अगले मंगलवार यानी कि 20 मई को मामला सुना जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। पीठ ने कहा कि वह 20 मई को 1995 के पिछले वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने के अनुरोध वाली किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेगी। कानून की वैधता को चुनौती देने वाले पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सोमवार तक अपने लिखित नोट्स जमा करने को कहा है। सीजेआई ने याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि हम आंतरिक राहत के मुद्दे पर ही मंगलवार को विचार करेंगे। इससे पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ वक्फ अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि जस्टिस खन्ना 13 मई को पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को केंद्र सरकार का आश्वासन दर्ज किया था कि वह 5 मई तक वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ की संपत्तियों को न तो गैर अनुसूचित और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद व बोर्ड में होने की नियुक्ति करेगी। आज जो वक्फ अमेंडमेंट 2025 का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ था, आज मामले की सुनवाई करते हुए इंटरिम रिलीफ की बात जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका करता है उनके तरफ से कही गई। माननीय अदालत ने कहा कि चूंकि उनके पास समय कम था, लिहाजा उन्होंने अगले ट्यूसडे को पूरे मामले की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। ट्यूसडे को मुस्लिम पक्ष और जो गवर्नमेंट के जो अमेंडमेंट बिल है उसके समर्थन में जितने पक्षकार हैं यानी इंटरवेनर्स हैं उन सबों को सुना जाएगा। और यह भी कोर्ट ने कहा है कि संडे तक जिनको भी अपने रिटन आर्गूमेंट देने हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे और अदालत में मंडे को फाइल होना है। फिर ट्यूसडे को इस मामले की सुनवाई विधिवत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंटरिम आदेश के मुतालिक होगी। 1995 एक्ट को लेकर मेंशनिंग देखिए, आज ऐसा है कि जो हरिशंकर जैन की तरफ से 1995 वक्फ एक्ट के काफी प्रोविजंस को चुनौती दिया गया है, वो भी आज सूचीबद्ध था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम 1995 के एक्ट पर कोई विचार नहीं करेंगे। हालांकि अगली तारीख को वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1995 के एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका और जो अमेंडमेंट 2025 का है वक्फ एक्ट में, वो दोनों में उन्होंने कहा कि एकता नहीं है। लिहाजा वो इंटरिम रिलीफ के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट है उस पर सुनवाई करेंगे ट्यूसडे को। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।